Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमारा आज जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ. ठीक है, तो अब पिंच ऑफ स्नफ पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ. पिंच का मतलब क्या होता है? चुटकी. ठीक है, और स्नफ क्या होता है? जो खैनी गुटखा वगैरह नहीं होता जो लोग खाते हैं, वो चीज़. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? खैनी की एक चुटकी, आ पिंच ऑफ स्नफ. वो तुम्हें स्टोरी में पता चलेगा कि इसका नाम जो है वो ये क्यों दिया. फिलहाल इसके ऑथर का नाम जानो. ऑथर है इसके मनोहर मालगोंकर. ठीक है, ऑथर्स याद रखना, आ जाता है 1 मार्क में. चलो, तो मनोहर मालगोंकर 1913 is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. वो एक नॉवलिस्ट भी हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और कम से कम 25 पब्लिकेशन है उनकी. His important works include Distant Drum, The Princess, A Bend in the Ganges and Bombay Beware. यहाँ पे उनके कुछ इंपॉर्टेंट कामों के नाम दे दिए हैं. The present short story, A Pinch of Snuff, taken from contemporary Indian short stories in English, is full wit and adventure. तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी, A Pinch of Snuff, ये जो है ये कहाँ से ली गई है? इंडियन शॉर्ट स्टोरीज में से ली गई है. और ये काफ़ी ज़्यादा जो है फुल ऑफ विट और एडवेंचर है. ठीक है, फुल ऑफ विट. विट का मतलब क्या होता है? हाजिर जवाबी, है ना, समझदारी एक तरीके से. ठीक है, और एडवेंचर, रोमांच. The reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of Malgonkar narrative. इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ये फ़नी होने वाला है चैप्टर. तो आज इसको स्टार्ट करते हैं. Mother's announcement shook me. नानो काका इज कमिंग, शी सेड. मदर ने जो मुझे बताया, अनाउंसमेंट का मतलब क्या हो गया? घोषणा. उसने मुझे बिल्कुल जो है हिला कर रख दिया कि नानू काका आने वाले हैं. Oh my God, I said, couldn't we send him a wire saying we are leaving, the time transferred or something? ठीक है, मैं जो है क्योंकि नानू काका ऑब्वियसली कुछ होगा जब भी वो कहते हैं कि भाई क्या हम उनको तार नहीं भेज सकते, टेलीग्राम या तार वगैरह नहीं भेज सकते कि हम जो है कहीं जा रहे हैं या मेरा कहीं ट्रांसफ़र हो गया है. नो डियर, मदर सेड. मदर कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे. ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन. Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. ठीक है, अब वो कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टाइम तक तो वो जो हैं ट्रेन में बैठ चुके होंगे. और अब क्या था? वो बहुत रीअश्योरिंगली मुझे कह रही थी. रीअश्योरिंग का मतलब क्या हुआ? आश्वस्त के साथ. ठीक है, लिख लो. है ना, आश्वस्त के साथ कि वो यहाँ पर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे. वॉट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट? इस गर्मी में वो दिल्ली क्या करने आ रहे हैं? ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर. वो किसी मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं. वॉट? दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स. मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स. ओ माई गॉड. क्या इसका मतलब वो यहाँ महीने भर से ज़्यादा रुकने वाले हैं? क्योंकि मिनिस्टर्स जो हैं वो ऐसे एक आध दिन में लोगों से नहीं मिलते, हफ्ते महीनों लग जाते हैं मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट लेने में. इफ योर नानू काका wants to see a minister, I'm sure he will manage to see him. Mother said, any time of the day or night. ठीक है, वो कहती है अगर तुम्हारे नानू काका ने ठान ली है किसी मिनिस्टर से मिलने की तो वो उससे मिलकर ही रहेंगे, चाहे वो दिन में मिले या रात को मिले. मदर हैज ऑलवेज बिन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर. मदर हमेशा अपनी फैमिली की तरफ जो है, मतलब जो उनकी फैमिली है ना, उनकी तरफ काफ़ी वफादार रही हैं और नानू काका उनके भाई थे. I, on the other hand, may have something of a complex about ministers. I am an under secretary on probation and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God. The secretary is being just 1 step higher. ठीक है, तो मेरा जो है कुछ अलग मानना था इस बारे में, है ना. क्यों? क्योंकि भाई मैं जो था एक अंडर सेक्रेटरी था. अंडर सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? उप सचिव. ठीक है, उप सचिव. ठीक है, अंडर सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? उप सचिव. ठीक है, ऑन
प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, परख अवधि, मतलब अभी जो है मेरा जो है वो चल रहा था, है ना, कि भाई मैं एक तरीके से ट्रेनिंग चल रही थी या मैं सही से काम कर पाऊंगा या नहीं, वो सब देखने का चल रहा था, है ना। और हमें जो है ऐसा बोला जाता है कि मिनिस्टर जो है वो भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर है और सेक्रेटरीज 1 स्टेप ऊपर। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, मैं प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहा था जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, अ स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मुस्टाच। तो नानू काका दरवाजे पर ही खड़े थे, सेकेंड क्लास का जो बोगी होता है उसमें, है ना, और सफ़ेद कलर के उनके बाल थे और काफ़ी अच्छी सी उनकी मूछें लग रही थी। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagdi over the Dakkani Brahmin, of the Dakkani Brahmin, and drapes a white angocha around his shoulders. अभी भी वही जो है नी लेंथ का ब्लैक कलर का कोट वो पहनते हैं। तुमने वो देखी है फिर हेरा फेरी वगैरह, उसमें देखा वो परेश रावल जो धोती और कभी कभी कोट पहनता है, सर पे टोपी होती है, ऐसा अंगोछा होता है, वही वाला लुक, ठीक है, वही वाला लुक जो था नानू काका का था। As I went up, he handed me a basket. Take this out quick, he whispered. I'll join you outside the station. जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने मुझे एक टोकरी दी और बोला कि इसको लेके जल्दी से जाओ, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ। I asked no questions. मैंने कोई सवाल नहीं पूछे। I tucked the basket under my arm and turned only to bump into an enormous Marwadi woman who had her head covered in a burqa. ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं जो है जल्दी से उस बास्केट को लेकर निकला और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैं एक बड़ी सी जो है औरत से टकरा गया, है ना, ठीक है, इनॉर्मस, बड़ा सा या बड़ी सी। बट माई अपॉलॉजीज वर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमेंटिंग फ्रॉम द बास्केट, द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन। लेकिन ऑब्वियसली मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग पाया ढंग से, क्योंकि उस जो बास्केट थी उसमें से बहुत आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ किसकी आ रही थी, एक गुस्सैल बिल्ली की, ठीक है। एमिनेट का मतलब क्या हुआ, निकलना, ठीक है, एमिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, निकलना, और किसकी आवाज़ थी, एक गुस्सैल बिल्ली की, ठीक है। आउटरेज किटन, गुस्सैल बिल्ली, छोटा सा कोई बिल्ली का बच्चा। Spits, straps, meow, meow, meow. I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of sick marriage party. अब वो जो उसके अंदर से म्याऊ म्याऊ करने की आवाज़ आ रही थी, मैं जो उसको अंदर रख के जल्दी से भागा और क्राउड में मिक्स हो गया और जल्दी से जो है एक सिख मैरिज पार्टी से होता हुआ निकला। नानू काका was long time coming. The station yard was nearly empty and the last Tonga had gone when he emerged, escorted by a fawning ticket inspector. नानू काका अब तक नहीं आए थे, स्टेशन पूरा खाली हो चुका था। टांगा पता है ना सबको क्या होता है, घोड़ा गाड़ी जो होती है बेसिकली, वो भी सब चले गई थी। और इतने में जो है नानू काका आते हैं और उन्हें कौन एस्कॉर्ट करता है, बाहर कौन ला रहा होता है, एक फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। फॉनिंग का मतलब चापलूस, ठीक है, लिख लो। Had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably. ठीक है, मुझे जो है एक थर्ड क्लास टिकट पे मैं सेकंड क्लास की सवारी कर रहा था, मतलब नानू काका अपना काम निकालना बहुत अच्छे से जानते थे। और खैर जो भी था, लेकिन सारा काम जो है अच्छे से एमिकेबली हो गया, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली, एमिकेबली मतलब मैत्रपूर्ण ढंग से ना, फ्रेंडली वे में हो गया। एमिकेबली को तुम फ्रेंडली भी बोल सकते हो, ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया, और मैत्रीपूर्ण ढंग, ठीक है। Such a nice young man, the TC. You saw how he even came right out with me so that there should be no trouble. देखो कितना अच्छा व्यक्ति था वो TC, तुमने देखा, वो मुझे बाहर तक भी छोड़ने आया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। The kitten of course travelled free. ठीक है, जो ये बिल्ली का बच्चा है, of course इसकी तो कोई टिकट ही नहीं लगी। How is it? कैसी है? Very quiet, I said.
Perhaps it is dead, I thought hopefully. We got into the car and even before I had changed into second gear, Nanu Kaka asked, when have you arranged for the minister to see me? ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई उन्होंने पूछा कि बिल्ली का बच्चा कैसा है, मैंने कहा शायद मर चुका है, शांत हो गया है. ठीक है, अब हम गाड़ी में बैठे तो बैठते ही जैसे ही मैंने सेकंड गियर में गाड़ी डाली, नानू काका मुझसे पूछते हैं कि तुमने मेरी मिनिस्टर से मीटिंग कब अरेंज की है. Can't stay here for more than 2-3 days at the most. मैं 2 या 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता. It was a time for frankness. Look, uncle, I said, I am merely an under secretary on probation, and it is more than my job is worth to go asking for interviews with minister. Oh, Nanu Kaka said, I'd rather hoped. Oh, I see. Well, never mind. ठीक है, अब मैंने जो उनको बोला कि अंकल मेरी बात सुनी है कि मैं जो हूँ एक उप सचिव हूँ, मैं जो हूँ इंटरव्यूज़ के लिए मिनिस्टर से नहीं बोल सकता. तो नानू काका बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी. ठीक है. He took a pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his angocha and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as through in deep thought. उन्होंने क्या किया, एक चुटकी खैनी की निकाली, उसको डाली अपने मुंह में, अंगोछे से हाथ साफ किए और आराम से गाड़ी पे बैठ गए और किसी सोच में पड़ गए. ठीक है, किसी गहरी सोच में पड़ गए. He also clucked his tongue several times in a typical Dakkani way, registering pity. है ना, ऐसा होता है ना, हम करते हैं, मतलब किसी बात को लेकर हम अरे ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं, इस तरीके से करना है ना, ऐसी आवाज़ निकाल के. मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रेदर इन स्माइल. मदर हमारा दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी और नानू काका को देखते ही उनका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया. शी वेंट इनटू स्क्वील्स ऑफ डिलाइट ओवर द किचन एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका. ठीक है, वो काफ़ी खुश हो गई थी बिल्ली का बच्चा देख के, है ना. आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम. उसके बाद मुझे पता चलता है कि लो भाई, नानू काका मेरे साथ मेरे ही कमरे में रुकने वाले हैं. सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक वरांडा. क्यों, उनके साथ तो मैं कमरे में नहीं रह सकता था, तो मैंने जो बाहर वरांडा होता है वहाँ पर चारपाई बिछाई अपने लिए. एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस. और मेरी मदर के इतने कहने पे मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी भी ले ली थी. एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक. और दोपहर को मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक की तरफ लेके गया. He went in to see the minister and I waited in the car park. वो मिनिस्टर से मिलने गए थे और मैं गाड़ी में ही उनका इंतज़ार कर रहा था पार्किंग में. It was 2 hours before he returned mumbling colorful Marathi swear words. ठीक है, 2 घंटे के बाद जो है वो वापस आए और वो क्या कर रहे थे, मराठी में गालियाँ दे रहे थे. ठीक है, समझ आया, समझ आ गई यहाँ तक कहानी. ठीक है, मराठी में वो क्या कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे. ठीक है, स्वेयर वर्ड्स, गाली. I didn't dare ask him what had happened and drove without saying a word. मैंने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ और मैं सीधा उन्हें जो है वापस घर ले आया बिना कुछ बोले. He cooled down in a little while though and said 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another. ठीक है, फिर वो थोड़ा शांत हुए थोड़ी देर बाद और फिर वो बोले कि 2 घंटे उन्होंने मेरे बर्बाद कर दिए, एक चपरासी से दूसरे के पास भेज रहे, है ना, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में. एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग अ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट. और उसके बाद फाइनली जो डेप्यूटी सेक्रेटरी था उससे मेरी मीटिंग हुई और उसने मुझे जो एक अपॉइंटमेंट दी. लेकिन वो अपॉइंटमेंट कब की दी मुझे, 3 days from now, 3 दिन की अब से. Shameful, shameful. And there was another series of Marathi expletives. और फिर उन्होंने वापस जो है मराठी में क्या हुआ, गालियाँ देना शुरू कर दी. In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother tongue. जब भी उन्हें कोई ऐसी गालियाँ वगैरह देनी होती है तो वो अपनी मातृभाषा ही यूज़ करते थे. A garnished yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. What a rude man! Who was that? नानू काका asked. अब हम गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में जाते जाते एक जो है येलो कलर की गाड़ी जो है हमारे पास से होकर गुजरी और इतनी ज़ोर से उसने हॉर्न बजाया, है ना, और जो है उसने एकदम जो है गाड़ी चलाते हुए मेरे को ऐसे हाथ हिलाते ना ऐसे किया. ठीक है, What a rude man! Who was that? नानू काका asked. Chap called Ratiram works in the same ministry as mine, I see. ठीक है, तो फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है इतना बदतमीज़ आदमी. तो मैंने कहा कि ये जो है रतिराम है, ये भी उसी मिनिस्ट्री में काम करता है जहाँ मैं काम करता हूँ. There was some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali. You know the ambassador, but they say it is all off now.
आई सेड जस्ट टू मेक कॉन्वर्जेशन, ठीक है, इसको कंजर्वेशन को कॉन्वर्जेशन करना, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ, कॉन्वर्जेशन, ठीक है। तो अभी फिर उसके बारे में मैंने आगे बताया कि बात हो रही है कि शायद ये जो है ट्रेड कमिश्नर बन जाएगा हज़रत बरकत अली का, है ना, जो एम्बेसडर हैं, है ना। तो मैंने सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन, एक बातचीत बनाने के लिए उन्हें ये बात की। Why don't you get set out on one of these foreign assignments? नानू काका आज, नानू काका ने कहा कि तुम क्यों ऐसा कुछ नहीं करते, ट्रेड कमिश्नर वगैरह, तुम क्यों इस चीज़ में नहीं जाते? To get sent on a foreign assignment is the same category as getting an interview with a minister, uncle. I said somewhat unkindly, it takes full. तो मैंने कहा कि ऐसे फॉरेन असाइनमेंट्स पे जाना आप इसी तरीके से समझ लिए कि मिनिस्टर के साथ कोई इंटरव्यू मिल जाना, जो कि बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। रतिराम जो है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो कि पार्टी बॉस है दिल्ली के। नानू का सेटअप विद अ जग। व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड यू से? सोहनलाल रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Well, he leaned back in his seat and stared at me for a long time. ठीक है, आप क्या उन्होंने बोला, क्या बोला तुमने? सोहनलाल रतिराम। यार ये तो बहुत ही असाधारण सी बात है। और वो आराम से जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं और मेरी तरफ काफ़ी देर तक घूरते रहते हैं। Now let me see. You have got a close collar जोधपुरी coat, haven't you? Good. And can you tie a turban? ठीक है, फिर वो मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई अच्छा सा जोधपुरी कोट है ना? और क्या तुम्हें पगड़ी बांधना आती है? टर्बन क्या होता है? पगड़ी। Well, I'll have to put it on you, although I am no expert. लेकिन मुझे वो तुम्हें पहनानी पड़ेगी, हालांकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे भी नहीं आती। This tie and collar business and no good these days. ये जो टाई और कॉलर पहन के, सूट पहन के जो बिजनेस होते हैं, किसी काम के नहीं है। Let's go home, घर चलते हैं। After you have changed, we will go and see him. जब तुम कपड़े वपड़े पहन लोगे, जोधपुरी और पगड़ी बांध लोगे, फिर हम सोहनलाल से मिलने जाएंगे। ठीक है, किससे मिलने जाएंगे? वाई? लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, सोहनलाल से मिलने जाएंगे, ऑफ कोर्स। डू यू नो हिम एट ऑल? क्या आप उनको जानते भी हो? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड। नानू काका ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हम फिर भी जो है उससे मिलने जाएंगे। आई चेंज इन टू जोधपुरी कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। मैंने वो जोधपुरी कोट पहना और नानू काका ने जो है मेरे सर पे बड़ी सी ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध दी। Act as though you were my sort of ADC. He cautioned me as we started for Lala Sohanlal's house. उन्होंने मुझे बोला कि तुम समझ लो तुम मेरे जो हो एक तरीके से असिस्टेंट वगैरह हो, है ना। हम जब लाला सोहनलाल के घर के लिए निकले तो उन्होंने मुझे ये बोला। A secretary in spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. एक सेक्रेटरी था, उसने बिल्कुल सफ़ेद झक कपड़े पहने हुए थे, उसने हमको रिसीव किया और उसने हमसे पोलाइटली जो है पूछा कि आपका क्या काम है। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेठ कैजुअली, बोले बस अभी आए ही हैं, नानू काका ने कैजुअली बोला। I had come to Delhi for the Zamindars convention, a rather unofficial gathering, you know, since we Zamindars are not. ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली यहाँ पर हमारी एक ज़मींदारों की मीटिंग है। अनऑफिशियल मतलब पता नहीं है ज़्यादा लोगों को, प्राइवेट सी मीटिंग है, आपको तो पता ही है हम ज़मींदार लोग जो हैं आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज। अभी हम इतने पॉपुलर, इतने फेमस नहीं है पहले के जैसे। VP has also sent a cable, he want to see me but he is not coming from Washington ultim tomorrow. VP ने भी जो है मुझे तार, केबल वही टेलीग्राम और तार हो जाता है, भेजा है, लेकिन वो अभी वॉशिंगटन में है और वो कल तक नहीं आ पाएगा। I thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements we the ज़मींदार्स have made for the agricultural vote. मुझे लगा कि मुझे लाला जी को बताना चाहिए कि हम ज़मींदार्स ने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं एग्रीकल्चरल वोट के लिए। Nanu Kaka sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite and playing it safe. Nanu Kaka जो है वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते जा रहे थे, लेकिन दिख रहा था साफ कि जो सेक्रेटरी है वो इन कहानियों पे यकीन नहीं कर रहा था, वो बस पोलाइटली बिहेव कर रहा था और बहुत सेफ प्ले कर रहा था। I'll have to see whether Lalaji is free, the secretary said. सेक्रेटरी ने कहा कि अच्छा मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं। He seldom sees a visitor without a previous appointment. वो बहुत मुश्किल से ही किसी से मिलते हैं अगर उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता तो।
Lalaji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah. लालाजी फ्री थे क्योंकि उसके पास वाला जो रूम था उनसे उनकी हुक्का पीने की आवाज़ आ रही थी. And then we could hear the haughty secretary talking to him. और फिर हमने उस haughty secretary, haughty का मतलब घमंडी सेक्रेटरी को लालाजी से बात करते हुए भी सुना. What day is today? नानू काका asked me. नानू काका ने पूछा आज कौन सा दिन है. I thought he was speaking in an unusually loud voice. मुझे ऐसा लगा कि वो जान करके तेज आवाज में बात कर रहे थे. Tuesday, I told him. Oh, only Tuesday, and to think that on Sunday I was in Barrett. Amazing, isn't it? I swallowed hard. Amazing, I agreed. Oh, Tuesday है आज. अच्छा, संडे को तो मुझे बेरेट जाना है. कितनी अमेजिंग बात है ना, कितनी अच्छी बात है. और मैंने भी उनकी बात में हाँ मिला दी कि हाँ, बहुत ज़्यादा ही ये तो अच्छी और अमेजिंग बात है. And if I had listened to हजरत I'd still be abroad. और अगर मैं हजरत की बात सुन लेता तो मैं अभी भी जो है अब्रॉड ही होता, मतलब विदेश में ही होता. Old HB was just dying to drag me to the foreign minister. जो पुराने HB हैं वो मरे जा रहे हैं मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाने के लिए. The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. जो हुक्का पीने की आवाज़ थी वो अचानक रुक गई. What did you say? नानू काका asked, although I hadn't even opened my mouth. तो क्या कहा तुमने? नानू काका ने पूछा, हालांकि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था. Why didn't I stay back? मैं वहाँ क्यों नहीं रुका? You know how it was with HB the last time when he was in Geneva. तुम्हें तो पता ही है कि लास्ट टाइम HB के साथ कैसा रहा था जब वो गेनेवा में था. Got me involved in the cotton talks. Besides from Bombay, SK had been sending me cable after cable. उसने मुझे सब इन्हीं बातों में अटका दिया था और उसके अलावा बॉम्बे से SK जो है मुझे तार पे तार मतलब लेटर्स पर लेटर्स भेजे जा रहा था. That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels. इस ही क्षण की बात है जैसे ही नानू काका ने ये बात की, सोहनलाल रतिराम हमें कमरे से बाहर आते हुए दिखे अपने सेक्रेटरी के साथ. And from then on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. और उसके बाद वही मीठी मीठी गोलियाँ, मीठी मीठी बातें करना, ये सब चल रहा था. As soon as the introduction were over, the secretary was sent bustling off to order coffee and sweetmeats and pan. जब ये इंट्रोडक्शन वगैरह हो गए एक दूसरे के बारे में जब उन्होंने बता दिया तो सेक्रेटरी को जो है मीठा और पान ये सब लेने के लिए, कॉफ़ी लेने के लिए भेजा गया. They spared guardedly about zamindars and votes and the weather of a few minutes before coming to brass tacks. I hear you know Hazrat Barkat Ali. Well, सोहनलाल said with an ingratiating grin. ठीक है, ये सारी बातें करने के बाद सोहनलाल जो है बोलते हैं कि मैंने आपको सुना बात करते हुए कि आप हज़रत बरकत अली को जानते हैं. सोहनलाल जो है एक इनग्रेशिएटिंग ग्रिन, एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है ना फेस पे, उसके साथ उन्होंने जो है ये वाली बात बोली. इनग्रेशिएटिंग मतलब चापलूसी वाला जो अंदाज होता है. ठीक है, इसको लिख लो. चापलूसी वाले अंदाज में हंसते हुए. Oh, old HB, how did you know I know HB? ओल्ड HB, आपको कैसे पता कि मैं HB मतलब हज़रत बरक़ात को जानता हूँ. एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर. एक्चुअली हमने साथ में ही स्कूल किया और वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है. रादर टचिंग रियली, इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी. ठीक है, अगर आप आज भी देखोगे तो वो मेरे है ना, वो मेरे मतलब क्या बोलते हैं मतलब मुझसे बिना कोई कंसल्ट किए, विचार विमर्श किए वो सेल्डम मतलब कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता. ठीक है, सेल्डम का मतलब कभी भी नहीं. When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? जब PM ने उनको एम्बेसी का ऑफर दिया तो आपको क्या लगता है कि HB का माइंड किसने बनाया था? You, that's right, me, मैंने.
हा 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 laughed सोहनलाल now showing all his पान stained teeth. अब सोहनलाल जोर जोर से हंसने लगा और उसके पान से जो पीले हुए हुए दांत थे वो दिख रहे थे. In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. अगर यही बात है तो आज का दिन बहुत ज़्यादा भाग्य वाला है कि आप मेरे घर पधारे हैं. अब यहाँ पर सोहनलाल जो था, क्योंकि वो भी पार्टी बॉस था, तो उसको भी यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही थी. और उसको क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही थी? क्योंकि हज़रत बरकत अली कौन थे? एम्बेसडर थे किसके? जो ट्रेड कमिश्नर में इनके बेटे को जाने था, है ना, वो वाला सीन यहाँ पर था. तो वो ये सारी चीज़ें करने की, कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आपका होमवर्क यही कि इसमें जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स ढूंढोगे और उनको सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे और जितना मैंने पढ़ाया उसको रीड करोगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ